देखो, तो जब भी कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में, है ना, उसका इम्पैक्ट, है ना, आसपास की चीजों पे पड़ता है। जब हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है, उस टाइम पर आपके कल्चर में जो भी चीजें, जैसे पेंटिंग्स है ना, आपका लिटरेचर है, उस पर एक इम्पैक्ट उनका आता है। उल्टा भी है ना, पेंटिंग्स है, लिटरेचर है, उनका इम्पैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल पर भी पड़ता है। तो ये एक वाइसा वर्सा चीज, जैसे न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं, केसरी है, मराठा है, किसने लिखे थे? तिलक जी। ठीक है, हाँ, जो भी उस टाइम पर हो रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वोल्ट टाइम इम्पैक्ट भी कर रहा है। अभी है ना, वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने कह दिया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, उनकी बातों को पढ़ पढ़ के। तो जब हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हिंदुस्तान अगर हम देखें कैसा है, इसके रिच आर्ट और कल्चरल हेरिटेज है, और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी की चेंज के साथ उसका लिटरेचर, उसका कल्चर, जो उसमें रिप्रेजेंटेशन है, पेंटिंग, उसमें चेंज आता है। अगर हम देखें हमारे जैसे रिलीजन्स हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंशिएंट मिडिवल टाइम में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आर्ट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था स्टार्टिंग में। अगर इन्फ्लुएंस देखें, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, पेंटिंग और लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस, तो शुरू में धर्म का इन्फ्लुएंस चला, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ये अवांगरेड मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेशनलिस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडियन मूवमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्वदेशी, स्वदेशी कब हुआ था? 1905 वाला टाइम है। क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उस टाइम पर सब लोग आ गए थे, एक नेशनलिस्ट फेवर आ चुका है। स्वदेशी के टाइम पर क्या एक मेजर चीज उन्होंने शुरू करी थी? नेशनलिस्ट स्कूल्स हुए थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पर अगर हम देखें कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम पर आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, ठीक है। तो ये कैलकाटा, ये शांति निकेतन, यहाँ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होने लगा। फिर 1906 में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसको अपोज कर रहे थे। उस टाइम पर अभिंद्रनाथ टैगोर जी है, यहाँ पर एक शिफ्ट आया था पेंटिंग्स में। पहले जैसे हम देख रहे थे, है ना, कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने लगा था, बट अब दोबारा से वो जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसको पिक करने लगे थे। वेस्ट में एक आइडिया हुआ था कि वो देश को माता की तरह दिखाने लगे थे, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर में उसका बड़ा यूज किया गया, ठीक है, कि हमारी माँ के ऊपर अटैक हो रहा है और हमने अब उसकी इज्जत को बचाना है। तो वही चीज कहीं ना कहीं उस वैसे आइडिया को लेके इंडिया में भी ये भारत माता, ठीक है, तो इसको भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, बंगाल स्कूल के अंडर ही बनी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ताकि एक नेशनलिस्टिक फिगर वो लाया जा सके, इंडिया को एक ऐसे ना कि इंडिविजुअल की एक होता था कि इमेज देने की कोशिश, और पेंटिंग से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट्स जो हम इसमें देखते हैं कि ना, फूड, क्लोथ, लर्निंग और स्पिरिचुअल नॉलेज, ये है ना नेशनलिस्ट गोल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जोड़े जा रहे थे। और जो हमारी पेंटिंग्स है इस टाइम पर इन्होंने क्या किया था कि अभी तक हम, ऐसा नहीं होता कि ओवर द पीरियड जब इंग्लिश एजुकेशन आ रही है तो हर चीज में ऐसा होने लगा कि अरे जो भी चीज अंग्रेजी है वो बेटर है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन की बात। तो यहाँ पर वो शिफ्ट लाने की कोशिश, पेंटिंग्स में भी जब वेस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, तो इन्होंने अजंता से, अजंता एलोरा वाली जो पेंटिंग्स रही, उनसे इन्फ्लुएंस, उनसे ना आइडियाज लेने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये लोगों को ग्लोरियस पास्ट दिखा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का, अपने ऊपर विश्वास करना। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हम देखते हैं, है ना, जब ये किताब लिखी गई तो ये क्वेश्चन किया गया था कि भाई हिंदुस्तान की वेल्थ बाहर जा रही है और हम वेल्दी थे, है ना, वेल्दी हैं और हमारी वेल्थ बाहर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोरियस पास्ट का एवोल्यूशन हिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये पासिंग ऑफ शाहजहां, इस तरीके की जो पेंटिंग्स बनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये कि मुगल का जो मिनिएचर ट्रेडिशन है इतना हमारे इंडिया में जो इवॉल्व किया है, उसको एक, है ना, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जैसे जो रोमांटिसाइज स्टाइल था कंपनी की पेंटिंग का, राजा रवि वर्मन जी है ना, इनको पहले स्कॉलरशिप भी दिया गया था, बाहर गए थे, है ना, वहां पर नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी इनके अंदर आई। फिर उसके बाद इन्होंने जो पेंटिंग ड्रॉ करनी शुरू, तो हिंदू डिविनिटीज है, भगवान की माइथोलॉजिकल उस टाइम पे जो सीन्स थे इंडियन लाइफ के, वो इन्होंने रिक्रिएट करने शुरू करे। और फिर प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, जैसे प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पर इवॉल्व कर गई थी, तो ये छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं, है ना, इनको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, पोस्टर की तरह, कैलेंडर आर्ट की तरह, जिससे लोगों में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए एक मेजर रोल प्ले किया है। नंदलाल बोस है ना, इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी,
जहां पर जैसे इंडियंस हैं उनके एक इंडिजिनसली कैसे रह रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशंस कैसे कैसे हैं, इंडियन लाइफ, उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई थी। और ये जो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं ना, वेस्टर्न मटेरियल और स्टाइल था, है ना, इसको ये कहीं वो नहीं यूज कर रहे थे या प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। ये क्या कह रहे थे, जैसे जापानीज कैलीग्राफी स्ट्रोक्स है, नेचुरल कलर्स का यूज है, रूरल लाइफ के सीन्स है, वो दिखाने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पोस्टर है कांग्रेस कमेटी का, हरिपुरा मीटिंग का, वो उन्होंने बनाया था, ठीक है। उस कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है ना कि इंडियंस काम कर रहे हैं और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक कालीघाट पेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग अगर हम देखें तो आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन जो बनाते हैं, इंडियन वे ऑफ पेंटिंग है ये कालीघाट। तो इसको भी उस टाइम पर प्रमोट किया था, रिक्रिएट किया था, और इसको यूज किया गया था लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये ट्रेडिशनल नॉलेज जितनी भी है इसको इन्फ्यूज किया गया था यूरोपियन टेक्निक्स के साथ, और रिलीजियस थीम्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सोसाइटी उस टाइम पर बाबू कल्चर जो भी है ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि देखो ना कौन सा टाइम है, मूवीज वगैरह इतनी नहीं थी, लोग गांव गांव जा रहे हैं, वो ताड़ चित्र पट वो होता है कि पट्टचित्र कहते हैं, तो ये सब गांव गांव जाके दिखा रहे हैं लोगों को, मैसेजेस, स्टोरीज सुनाना। और कहीं ना कहीं उन स्टोरीज में अब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के एस्पेक्ट्स जुड़ने लग गए थे। फिर कुछ आर्टिस्ट है जैसे ये जैनुल अबदीन है, इन्होंने स्केच बनाए थे कि हॉरिफिक कंडीशन जो बंगाल के फेमाइन में हो रही है, फिर लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। देखो सब लोगों को तो नहीं पता ना, गांव में एक बंदा काम कर रहा है उसको क्या पता बंगाल में क्या हालत हो रही है, लोग कितने बुरे हाल हो रहे हैं। बट जब उनको, और खासकर ऐसे ना जब पिक्चोरियली हम चीजों को देखते हैं, तो जब ऐसी पिक्चर्स देखी कि लोग हैं एकदम बिल्कुल, है ना, शरीर एकदम कमजोर हो चुका है और उसके साथ उनके ऊपर अट्रॉसिटीज हो रही है ना, ये चीजें दिखाई जाने लगी वहां, उससे लोग कहीं ना कहीं लोगों का जो एक गुस्सा अंग्रेजों के अगेंस्ट बढ़ने लगा और सच्चाई पता लग रही है। उसी तरह लिटरेचर को अगर हम देखें तो उस टाइम पर कई थीम्स हैं, स्लो पोएम, स्लोगन, फोक सॉन्ग्स, इनका थीम किधर को शिफ्ट करने लग गया, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ। तो क्या इससे पॉलिटिकल अवेयरनेस होने लगी थी, लोगों को अवेयरनेस होने लगी थी उस टाइम पे कि सोशल इश्यूज क्या है। पहले देखो रिलीजन के बारे में, सूफीज्म है, प्यार, इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात हो रही होती थी। अभी अचानक से वो शिफ्ट किधर को हो गया है, अब उसका शिफ्ट आ चुका है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। जब फ्रीडम स्ट्रगल का आइडिया लोगों के दिमाग में फैल रहा है, कैसे कैसे लिटरेचर के थ्रू, जैसे हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर है ना, कौन सा गाना था जो 1905 में गाया था सब लोगों ने, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना, कि लोग उससे जुड़ गए थे। उसी तरीके से ये मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, इस लिटरेचर, पोइट्री, स्पीचेस, इन सबको यूज कर रहे हैं, और इसमें कोशिश क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो एट्रोसिटीज लाई है उसके बारे में लोगों को पता चले, और अपनी वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग होती है ना। कोई गया है ये क्या बोलते अमृतसर में, आगे नहीं क्या बोलते उसको, वाघा बॉर्डर, है ना, वाघा बॉर्डर में देखा है जब वो अरे बरे कैसी फील आती है एकदम, है ना, देशभक्ति वाली। उस टाइम पे क्यों चार्ज नहीं हो जाते 26 जनवरी, अगर आप दिल्ली में जाके देखो एकदम ऐसी फील आती है पूरी आपको कि इंडियन है हम, और वो ना भारतीय होने का एक एहसास क्यों वो इन्वोक हो जाता है, क्यों वैसा माहौल जैसा बनाया होता है, म्यूजिक वैसा चल रहा है, बातें वैसी हो रही है, ठीक है, आपके सामने एकदम देश का, ये हमारा देश कैसे डेवलप कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक शिफ्ट आ रहा था लिटरेचर की वजह से, पोएम्स की वजह से, जैसे नॉवेल्स की बात करें, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, है ना, उनके बारे में इनमें चीजें, जैसे वंदे मातरम मंत्र, है ना, रेवोल्यूशनरीज का बन गया था, कहाँ पर लिखा हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, इन्होंने आनंद मठ किताब लिखी थी, उसमें क्या इन्होंने फेमाइन्स जो हो रहे हैं उन सब के बारे में इश्यूज डिस्कस करे थे, वहां पर ये वहां से उठाया गया था वंदे मातरम का नारा, ठीक है। तो कहीं ना, और नॉवेल्स वगैरह लिखी जा रही है, क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में जो एविल्स हैं, कस्टम में जो एविल्स थे, है ना, उनके बारे, उनको प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था कि क्या ये सही है या नहीं है, कौन से, जैसे अनटचेबिलिटी है ना, कि छुएंगे नहीं, वो रहेगा। इसके अलावा जैसे कास्ट में डिस्टिंक्शंस की हुई होती है ना, रीमैरिज नहीं होने दे रहे थे विडोज की। तो धीरे धीरे वो इन प्रश्नों को भी सामने ला रहे हैं, और साथ में एक नेशनलिस्टिक फ्लेवर इसके साथ जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो लिटरेचर है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफी एक बड़ा रोल प्ले किया है। पहला तो क्या, लोगों को अवेयर करने का कि सच में प्रॉब्लम है, तो पहला काम तो ये किया कि प्रॉब्लम है,
फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो भी साथ में। जैसे हम कहते हैं मॉडरेट्स का क्या काम था, मॉडरेट्स ने कहीं ना कहीं एक चीज करी थी कि सबसे पहले तो लोगों को उन्होंने अवेयर किया कि प्रॉब्लम क्या है, और साथ साथ में उनको सिखाया कि कैसे अपोजिशन करनी है। वैसे ही अगर हम देखें हमारा जो लिटरेचर है, हमारे जो पेंटिंग्स हैं, उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, और फिर उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर कि क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे एक बदलाव लाया जा सके। ठीक है।